Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher from MSZS Rohtak. So students, we have completed division and multiplication, and with this we have completed our complete topic of decimal. Now the conclusion of the topic in the let's practice. Let's practice में जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट, जो भी चैप्टर आप कर चुके हो, कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो भी आपने डेसिमल चैप्टर में टॉपिक्स किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उस कंप्लीट का कंक्लूजन पार्ट है, यानी कि उन 4 मेथड से रिलेटेड ऑल द सम्स आर हेयर. सो आपको अब ये सम्स सॉल्व करने हैं और मुझे ये बताना है कि आपको कितना टॉपिक समझ आया है एंड कितना नहीं आया है. वैसे आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एक क्विक रिकैप दे रही हूँ जिससे आपको ईजीली हो जाएगा. मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स शेयर किए थे जिसमें कुछ मिस्टेक थी. वो मिस्टेक क्या थी? जब यहाँ पे 100,000 10,000 वाले नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई में, एट दैट टाइम बच्चे यू हैव टू डू मल्टीप्लाई डायरेक्टली. डोंट यूज़ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड, डू डायरेक्टली. लाइक यहाँ पे 1000 है तो जस्ट सिंपली राइट डाउन दिस नंबर 2497 एंड 30, देन 2 डिजिट के बाद डेसिमल. आफ्टर दैट 2 डिजिट डेसिमल कट हो जाएगा एंड योर आंसर इज़ 24970. 24970. आपने अगर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, सो दिस विल बी सो मच लॉन्ग मेथड एंड इट विल टेक सो मच टाइम. So if you are having this type of sum 100, 10,000 वाले नंबर से मल्टीप्लाई है या डिवीज़न है, at that time you should do divide और multiply directly. डिवाइड और मल्टीप्लाई डायरेक्टली. सी मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे कर देते हैं एंड डिवाइड में भी सेम क्वेश्चन है. 2497 डिवाइडेड बाय 1000. इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट की आंसर लिखना है 2497. 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़. तो 3 और 2 कितने हो गए? 5. 1 2 3 4, 5th नंबर एंड देन डेसिमल देन 0. दिस इज़ योर आंसर. तो आपको क्या करना होता है डिवीज़न में? उतने डिजिट्स लीव करके और डेसिमल लगाने हैं. 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे हैं एंड 3 डिजिट ये, यानी कि 30 ये. तो 3 + 2 इज़ 5. 1 2 3 4 5 एंड देन डेसिमल एंड देन 0. This is your process to do the question number 1. Now the question number 2 is, read the statement carefully and then do. Maria spent rupees 45.75 to buy sugar. उसने शुगर परचेज करने के लिए इतने रुपीज़ शॉपकीपर को दिए. Maria spent exactly 3 times as much Vanessa spent to buy sugar. It means Vanessa ने 3 गुना कम पैसे दिए. सी आपने चॉकलेट ली है 15 रुपये, आपने चॉकलेट ली है 20 रुपीज़ की और मैंने चॉकलेट ली है 5 रुपीज़ की. इट मीन्स आपने 20 रुपीज़ ज़्यादा पे किए और मैंने 3 टाइम्स कम पे करे. मैंने कितने कम करे? 3 टाइम्स कम पे करे. तो यही स्टेटमेंट का मीनिंग है. मारिया स्पेंड 45 रुपीज़ 75 पैसे टू बाय शुगर. मारिया स्पेंड एग्जैक्टली 3 टाइम्स. टाइम्स का मतलब आया 3 गुना. एज मच एज वेनिसा स्पेंड टू बाय शुगर. उसने 3 गुना ज़्यादा पैसे यूज़ करे हैं. किसने? मारिया ने. इट मीन्स वेनिसा ने कम स्पेंड करे हैं. हाउ मच मनी डिड वेनिसा स्पेंड? तो आप क्या करोगे, इसको 45.75 को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 3 से. 45.75 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज मारिया ने इतने स्पेंड करे हैं और उसने 3 टाइम्स कम स्पेंड करे हैं. तो आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड 45.75 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1, 5, 3 5 ज़ा 15, 0. नाउ डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल देन 7, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, 3 5 ज़ा 15. तो रिमाइंडर इज 0 एंड द आंसर इज 15.25. ठीक है. दिस इज द प्रोसेस टू डू द स्टेटमेंट सम्स. और इसकी स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? मारिया स्पेंट 45.75 रुपीज़. ठीक है. और वेनिसा स्पेंट 3 टाइम्स लेस है तो कम है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. और टाइम्स है मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड.
ठीक है, इस वे से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। दिशा वांट्स टू बाय 3 आइटम्स ए, बी एंड सी। ए की कॉस्टिंग है 49.95, बी की कॉस्टिंग है 19.95 एंड सी की कॉस्टिंग है 21.95। इफ़ दिशा हैड 80 रुपीज़ विद हर, उसके पास टोटल रुपीज़ हैं 80, हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय ऑल द 3 आइटम्स, उसको और कितने पैसे की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का टोटल करेंगे। कॉस्ट ऑफ ए, बी एंड सी। A is 49.95, B is 19.95 and C is 21.95। सबसे पहले इन तीनों को क्या कर देंगे हम, टोटल 15, 1 कैरी, 9 3 27 and 1 28, 2 कैरी, 9 + 9 18 + 2 20 and 1 21, 2 कैरी, 4 + 2 6 and 1 7 + 2 9, इट्स 91.85 एंड उसके पास टोटल मनी है कितना, ये तो हो गया आपके पास स्पेंड, और टोटल उसके पास कितना है 80। तो शी नीड्स, उसको और कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, नीड्स के लिए आप क्या करेंगे इसको -5 8 1 9 -8 1, तो 11.85 रुपीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है। उसको रिक्वायरमेंट कितने रुपीज़ की है, 11.25 रुपीज़ की। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कारपेंटर कट्स 5 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम अ वुडन रॉड ऑफ 10 मीटर। 5 पीसेस कट करे उसने 10 मीटर के। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ 1.25 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन रॉड लेफ्ट विद द कारपेंटर। आपके पास 1 रोड की लेंथ है, 1 रोड की लेंथ क्या है, 10 मीटर है, 10 मीटर, एंड उसमें से उसने 5 पीसेस कट करे। ठीक है, 1 पीस का लेंथ क्या है, 1 पीस इज़ इक्वल्स टू 1.25 मीटर। तो 5 पीसेस कितने के हो गए, कर दो मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 10 एंड 2 10 एंड 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, 6.25 मीटर। 5 पीसेस कितने लेंथ के हो गए, कितने मीटर्स के हो गए, 6.25 मीटर्स के, और आपके पास लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो 10 मीटर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6.25 मीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ़्ट रोड। क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ़्ट रोड। ठीक है, और each and every question you have to do with the complete process of the statement. Length of road, one road की length of one road is equals to 10 meter, length of one piece equals to 1.25, length of 5 pieces 5 multiply 1.25, total length 10 meter, used cut pieces length 6.25, left road माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस करके दिखाना है आपको प्रॉपर प्रोसेस में। Yash has rupees 425.82 rupees in his bank account. He deposit 120 and withdraw 185 from the account. How much money does he have in his account? अभी उसके अकाउंट में है 425, डिपॉजिट करवा दिए 120, इन दोनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद विड्रॉ करवा दिए 185, जो टोटल होगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, लेफ्ट अकाउंट बता देना है। ठीक है, यू विल डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। रौनक स्टडीड अ टोटल ऑफ 24.4 आवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 डेज़। 4 डेज़ में वो 24.4 आवर्स पढ़ा है। ऑन एवरेज हाउ मेनी आवर्स ही स्टडी इन ईच डे। 1 डे में उसने कितनी स्टडी करा है, टोटल उसने स्टडी कितना करा है 24.4, और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपके पास किसका आ जाएगा 1 का। ठीक है, Martha noticed that there were 2 different size bottles of tomato ketchup. One weighed 190.59 gram, other weighed 493.84 gram. What is the difference between the weight of 2 bottles? Difference means क्या कर दोगे आप इसको subtract. A can of apple juice contains 212.9 milliliter of apple juice. If Shamila buys 16 such cans, how many milliliter of juice will she get in total? A can of apple juice, 1 कैन में है 212.9 मिलीलीटर ऑफ एप्पल जूस, उसने 16 लिए और आपको टोटल बताना है, तो 212.9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से। सेम एज इट इज़ जैस्मिन बोट 9.6 किलोग्राम ऑफ शुगर, शी पोर्ड इट इक्वली इनटू 5 बोटल्स, उसने उसको 5 बोतल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करते हैं, तो 9.6 को आप 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक है, ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड कंप्लीट योर नोटबुक। लेट्स सी नेक्स्ट में क्या है आपके पास। अच्छा 10th क्वेश्चन भी है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो। मूवी टिकट आती है 295 रुपीज़ की, पॉपकॉर्न पैकेट 49, उस्मान बॉट 2 मूवी टिकट्स, 2 पॉपकॉर्न पैकेट, 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस, हाउ मच डज ही नीड टू पे, तो उसने कितना टोटल पे करना है, ठीक है। तो इन तीनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बट पहले 2 का निकालना है। दीज आर द कॉस्ट ऑफ 1 मूवी टिकट। तो 1 मूवी टिकट है 295.95 रुपीज़ की, आपको फाइंड आउट करनी है 2 मूवी टिकट, तो 295.95 इंटू 2 करके आप इसको फाइंड आउट करोगे पहले। फिर पॉपकॉर्न पैकेट्स भी उसने कितने लिए हैं, 2, तो 1 का कॉस्ट है 49.9 रुपीज़ और आपको फाइंड आउट करने हैं 2 का, तो 2 के लिए 49.9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 सॉफ्ट ड्रिंक कैंस लिए हैं, 1 सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन है आपके पास 24 रुपीज़ 9 पैसे के, आपने लिए हैं 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही तीनों को प्लस नहीं कर देना, पहले इन तीनों को सोल्व करना है, जो इनके आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को आपने प्लस करना है, ठीक है। सेम एज इट इज़, मैरी बॉट 4 मूवी टिकट्स, 2 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न्स, फाइंड द अमाउंट शी स्पेंड। 4 मूवी टिकट्स 1 की है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का आ जाएगा। 2 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न्स 1 का है, 2 का फाइंड आउट कर देंगे एंड इन दोनों को टोटल स्पेंड कर देंगे, ठीक है। यू ऑल आर एबल टू डू दीज क्वेश्चन, सो बेटा डू दिस and complete your notebooks. Okay, do it. Bye bye, have fun.